हमारे चैनल पर। दिल्ली दंगे के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन ने जिस तरीके से दंगे भड़काए, उसको लेकर कोर्ट ने भी सबूतों के आधार पर अब ये साफ किया है कि ताहिर हुसैन ने किस तरीके से हिंदू मुस्लिमों को आपस में भड़काया। और वहीं पर आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा को लेकर जिस तरीके से इन्होंने दंगा भड़काया और उसके बाद उन्हें पकड़कर किस तरीके से इनकी जो भीड़ थी, जो इन्होंने अपनी भीड़ को अगुवाई किया था और अपने छत पर जाने के लिए उनको रास्ता दिया था, बाकायदे उनको हथियार मुहैया कराए थे, उन लोगों ने उनको धारदार हथियार से, चाकू से किस तरीके से गोद कर मार डाला। इससे पहले अगर बात करें तो ताहिर हुसैन को बचाने के लिए अमानतुल्लाह केजरीवाल और संजय सिंह किस तरीके से ये कह रहे थे कि वो बेगुनाह है और उनको सिर्फ और सिर्फ फंसाया जा रहा है। लेकिन जो सबूत सामने आए थे और उसी दिन जिस तरीके से वीडियो सामने आ रही थी, ताहिर हुसैन लीड कर रहे थे उस भीड़ को, जो भीड़ किस तरीके से दूसरे जो समुदाय के वहां पर लोग थे जो रास्ता हटाने के लिए आए थे। और अगर देखें तो कपिल मिश्रा के बयान के बाद इन लोगों ने एक मुद्दा बनाया था कि कपिल मिश्रा ने जहरीले बयान दिए और उसके बाद ही पूरी हिंसा भड़की। लेकिन अगर देखें तो उसी दिन साफ हो गया था कि हिंसा आम आदमी पार्टी के नेता ताहिर हुसैन ने ही भड़काई है और उन्होंने किस तरीके से हथियार भी पहले ही साजिश के तहत प्रोवाइड करवाए थे उन लोगों को, उन दंगाइयों को। और उसमें सबसे बड़ा और मुख्य आरोपी था ताहिर हुसैन, जो अपने बिल्डिंग, सबसे ऊंची बिल्डिंग थी और उससे पूरे हिंसा को लीड कर रहा था। वहीं पर अगर देखें तो राजकीय पब्लिक स्कूल, जहां पर दूसरा एक मोर्चा था अगर कहें दिल्ली हिंसा के लिए, वो भी पूरी तरीके से लीड कर रहा था और इसकी प्री प्लानिंग हो चुकी थी। किस तरीके से ये फंडिंग जो हुई थी पीएफआई के दौरान हुई थी और जो इसमें चीजें सामने आई थी, अब उसको लेकर ना तो कोई केजरीवाल से सवाल पूछ रहा है और ना ही अब ये कह रहे हैं कि जो ये बात बात पर कहते थे कि हिंदुस्तान में है और हिंदू होने की वजह से हम शर्मिंदा है, क्या आज वो रिलीजन को लेकर इस तरीके से बात नहीं करेंगे? क्या वो इस रिलीजन को देखते हुए शर्मिंदा नहीं होंगे? क्या केजरीवाल को इस पर जवाबदेही नहीं बनती है? क्या केजरीवाल ने जिस तरीके से पूरी दिल्ली हिंसा को भड़काया, और वही अगर देखें तो आम आदमी पार्टी का जो चेहरा है वो बेनकाब हो गया, चाहे हिंसा को लेकर और या फिर बड़े बड़े घोटालों को लेकर जिस तरीके से खबरें आ रही हैं और जिस तरीके से सबूत मिल रहे हैं आम आदमी पार्टी के। और वहीं पर संजय सिंह जो उत्तर प्रदेश पर सवाल उठा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा रहे हैं, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आवाज उठा रहे हैं जिन्होंने दंगाइयों को लेकर सख्त कानून बनाया और उनसे पूरे मामले की जो घटना हुई उसमें जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई करवाई। लेकिन केजरीवाल जिन्होंने अपने ही जो दंगाई थे अपने नेता को बचाने के लिए किस तरीके से अभी तक ताहिर हुसैन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी नहीं दी है। लेकिन अगर वही बात करें तो गृह मंत्रालय ने यानी कि अमित शाह ने बड़ा एक्शन किया है और ऊपा के तहत अब सभी जो भी दंगाई थे उन पर कार्रवाई होगी और इसके लिए गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को मंजूरी दे दी है। लेकिन अगर बात करें तो केजरीवाल इससे पहले किस तरीके से जो दंगाई है, जो देशद्रोही है, उनको बचाने के लिए ही केजरीवाल जाने जाते, चाहे वो कन्हैया कुमार हो या शर्जिल इमाम हो, हर किसी को बचाने के लिए अगर फाइलें अटकाई किसी ने तो वो केजरीवाल ने। यहाँ तक निर्भया केस में भी इन्होंने अड़चने डाली और जो अपराधी थे उनको बचाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि एक तुष्टीकरण की राजनीति जो केजरीवाल करते हैं और उसी के लिए इन्होंने अगर देखें तो दिल्ली में एक फ्री की राजनीति करके और दूसरी तरफ इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करके किस तरीके से जनाधार बटोर लिया। लेकिन अगर देखें तो दिल्ली में उसके बाद किस तरीके से इन्होंने पूरी आग लगाई। और अगर यहाँ पर मनीष सिसोदिया की बात करें तो उन्होंने दिल्ली पुलिस पर ही सवाल उठा दिए थे। लेकिन अब जो सबूत आ रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी इस पर शर्मिंदा होगी? क्या केजरीवाल को इस पर इस्तीफा देना चाहिए? क्योंकि केजरीवाल का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। संजय सिंह जो ताहिर हुसैन के बेहद करीबी थे और पहले से ही ताहिर हुसैन को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अमानतुल्लाह खान जो लगातार ट्वीट कर रहे थे और ये कह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ बेगुनाह को बचाया जा रहा। अब जो सबूत सामने आ रहे हैं, जिस ताहिर हुसैन जो कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने ही हिंदुओं और मुस्लिमों को आपस में भिड़ाया था और सिर्फ वो हिंदुओं को ये सबक सिखाना चाह रहे थे और इसीलिए उन्होंने पूरी साजिश रची और पैसे भी पीएफआई ने उनको फंड किया। और इतना अगर देखें तो ताहिर हुसैन, अगर उसका बैकग्राउंड देखें किस तरीके से एक मजदूर होता है और उसके बाद एक नेता से वो किस तरीके से उसके पास करोड़ों रुपए आते हैं और वो करोड़ों रुपए लगाकर एक हिंसा को अंजाम देता है। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि आम आदमी पार्टी जो अपने आप को ये कहते थे कि हमारे पार्टी में कोई भी दागी नेता नहीं है, और अगर देखें तो चाहे वो अमानतुल्लाह खान हो, ताहिर हुसैन हो, तमाम इनके नेता हैं जो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति और अपना जनाधार बटोरने के लिए उन दागी नेताओं को इन्होंने टिकट दिया।
पूरा जो इन्होंने इलेक्शन लड़ा है वो पूरी तरीके से ये देख के लड़ा है, ये विकास की राजनीति, जो कहते थे कि हम विकास पर करेंगे, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, लेकिन जो पूरा चुनाव लड़ा गया है अगर हम नजर डालें तो किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ जनाधार लेने के लिए किसी भी हद तक आम आदमी पार्टी गई है। यहां तक कि दिल्ली जलाने के लिए एक बड़ी साजिश भी इन्होंने रची और पूरी तरीके से दिल्ली को जला दिया। केजरीवाल से अगर मीडिया चैनल इस पर सवाल नहीं पूछ रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा, अगर देखें तो एक लाभ मिल रहा है उन टीवी चैनलों को, इसीलिए वो इस पर सवाल नहीं पूछ रहे हैं। अगर ऐड की बात को लेकर कहें तो एडवर्टाइजमेंट में केजरीवाल सबसे आगे हैं और इसीलिए टीवी चैनलों को वो अपने एडवर्टाइजमेंट जिस तरीके से वो देते हैं और इसीलिए टीवी चैनल इस पर कोई भी कवरेज नहीं दिखा रही है और ना ही केजरीवाल को बिठाकर सवाल पूछ रही है। इससे पहले सोनिया गांधी जिस तरीके से उन्होंने गृह मंत्री से इस्तीफा मांग लिया था इस हिंसा के बाद, क्योंकि इन्होंने साजिश रची थी कि इसको बीजेपी के माथे पर मर देंगे। कपिल मिश्रा ने वहां जाकर ये बोल दिया है कि आप अगर नहीं हटा रहे तो हम इन जो ये उपद्रवी यहाँ पर बैठे हुए जिस तरीके से पत्थरबाजी कर रहे हैं इनको हम यहाँ से हटाएंगे। उसी बयान को मुद्दा बनाया पूरे सोशल मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया में किस तरीके से दिखाया गया कि कपिल मिश्रा ने ये बयान दिया, उसके बाद दिल्ली हिंसा हुई। लेकिन इसके पीछे जो बड़ी साजिश थी, जो उसका पर्दाफाश हुआ, आज कोई मीडिया चैनल इस पर बात नहीं कर रहा है। मीडिया चैनल इस पर बात करने से कतरा रहा है क्योंकि उसको पता है कि एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाएंगे। वहीं पर कुछ ऐसे मीडिया चैनल हैं जो सिलेक्टिव पत्रकारिता करते हैं और इसीलिए इस पर वो मौन है। ना तो वो बॉलीवुड गैंग जो सेकुलर गैंग थी, जो कुछ भी होता था तो सामने आती थी और बोलती थी हिंदुस्तान में है और इसलिए हम हिंदू हैं, इसलिए हम शर्मिंदा हैं। क्या आज वो शर्मिंदा होगी? क्या आम आदमी पार्टी से सवाल पूछेंगे? वो स्वरा भास्कर जो लोगों को बोल रही थी कि सड़कों पर निकलो, सड़कों पर निकलकर उन्होंने इस तरीके से आग लगाई, क्या स्वरा भास्कर के खिलाफ अब कार्रवाई होगी? और अगर होगी तो इनको बचाने के लिए जो वो सेकुलर गैंग है पूरी ही सामने आ जाएगी और लोकतंत्र की हत्या बताने लगेंगे। क्या सोनिया गांधी आज केजरीवाल से इस्तीफा मांगेंगी? नहीं मांगेंगी। पूरी कांग्रेस आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है क्योंकि उनका एक मकसद है सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोधी एजेंडा फैलाना और मोदी को ही नीचा दिखाना। और इसीलिए उन्होंने कोई भी ऐसा अगर है, कोई भी कैसा भी काम कर रहा है, अगर वो मोदी विरोधी है तो वो उसका समर्थन करेंगे। आज ताहिर हुसैन के कबूलनामे और कोर्ट ने जो सबूतों के आधार पर बताया है कि किस तरीके से ताहिर हुसैन ने पूरी दिल्ली हिंसा को अंजाम दिया, आपस में लोगों को भड़काया और आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा को किस तरीके से इन्होंने एक साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी। क्या इस पर वो केजरीवाल से जवाब मांगेगी? क्या केजरीवाल का इस्तीफा मांगेंगी? पूरी कांग्रेस इस पर मौन है क्योंकि छोटे छोटे किस तरीके से जो घटनाएं होती हैं और उसको बढ़ाकर उसका राजनीतिकरण करती है और अपने फायदे के लिए वो किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। लेकिन इसके बाद किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई है, ना तो कोई टीवी चैनल इस पर कवरेज दे रहा है। अगर देखें तो पूरी दिल्ली हिंसा एक सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी का चेहरा बेनकाब करती है। इससे पहले केजरीवाल का एक वीडियो भी काफी दिनों से वायरल हो रहा है जिसमें केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अगर दंगों की अच्छे से जांच हो तो पार्टियां इसमें सामने आएंगी और अगर पार्टी के शीर्ष नेताओं को जेल में डाल दिया जाए तो ये दंगे बंद हो जाएंगे। क्या केजरीवाल जेल जाने के लिए तैयार हैं? क्या संजय सिंह जो अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश मामले में जो उन्होंने टिप्पणी की और उसके बाद जब उन पर केस दर्ज हुआ तो उन्होंने कहा मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, क्या ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह की भी गिरफ्तारी होगी? क्योंकि संजय सिंह उनको बचा रहे थे, उनके संपर्क में लगातार थे। आम आदमी पार्टी का इसमें पूरा हाथ है क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बड़े और शीर्ष नेतृत्व के बगैर एक छोटे नेता इस तरीके से किसी भी चीज को अंजाम दे दें। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि आम आदमी पार्टी अभी भी उनको बचाने की कोशिश में है क्योंकि इसमें आम आदमी पार्टी का हाथ था और इसीलिए वो जो चार्जशीट है उसको मंजूरी नहीं दे रही है। कन्हैया कुमार और शर्जील इमाम की तरह अब ताहिर हुसैन को भी बचाने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है इस पर और ऊपा के तहत उन सभी जो उपद्रवी थे उन पर कार्रवाई होगी। और इसके बाद अगर बात करें तो कुछ लोग हैं जो बचाने, सफूरा जरगर का नाम जिस तरीके से आया था उसके बाद उनको प्रेग्नेंट लेडी बोलकर और किस तरीके से सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई गई और उनको बचाने की कोशिश की गई। तो अब जो ये लोग हैं, चाहे उसमें दानिश हो, परवेज अहमद हो, मोहम्मद इलियास, खालिद, इशरत जहां आप लोगों को पता होगा कि ये किसकी पार्षद हैं और इसीलिए कांग्रेस इस पर मौन है और वो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रही है क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता इसमें शामिल हैं। वहीं पर अगर बात करें मिरान हैदर, ताहिर हुसैन जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, गुलफिशा, सफूरा जरगर जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, कुछ दिन पहले ही आया था और उसके बाद उनके बेल के लिए किस तरीके से नौटंकी की गई थी, शफा उर रहमान, आसिफ तन्हा,
देवांगना, नताशा, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान और अतहर खान इसमें शामिल हैं और इनके ऊपर अब ऊपा के तहत कार्रवाई होगी। लेकिन अगर बात करें देवांगना, आप लोगों को पता होगा किस तरीके से वो कम्युनिस्ट हैं और लोगों को भड़काने के लिए, सड़कों पर उतारने के लिए सबसे आगे इन लोगों का नाम आया था और अब इन लोगों पर कार्रवाई होगी और उसके बाद ये पूरे सेकुलर गैंग जो मोमबत्ती गैंग है वो सड़कों पर आ जाएंगे और कहेंगे कि ये बेगुनाह है। लेकिन कोर्ट ने जब ये साफ कर दिया है तो अब उन लोगों के मुंह पर ये करारा तमाचा है जो इतने दिनों से ताहिर हुसैन को बचाने की कोशिश कर रहे थे, सफूरा जरगर की बेल की बात कर रहे थे, चाहे स्वरा भास्कर हो या अनुराग कश्यप हो या केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, इस पर मनीष सिसोदिया हो जिन्होंने सबसे पहले पुलिस पर इल्जाम लगाया था और उसके बाद किस तरीके से चीजें सामने आई थी और अब आम आदमी पार्टी ने जो साजिश रची थी उसका पर्दाफाश हो गया है। तो इन लोगों को भी इस पर जवाब देना चाहिए और उनके मुंह पर जो ये करारा तमाचा पड़ा है वही गृह मंत्रालय ने जो मंजूरी दी है कि यूएपीए के तहत अब इन सभी उपद्रवी और आतंकियों पर कार्रवाई होगी और उसके बाद बचाने के लिए आ जाएंगे। लेकिन अभी किस तरीके से ये पूरी गैंग आम आदमी पार्टी और प्रशांत भूषण से लेकर जो इस पर लोकतंत्र की तुरंत वो दुहाई देते हैं और आम आदमी पार्टी के नेता रहे और इसीलिए उन्होंने बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो कांग्रेस भी इस पर मौन है क्योंकि इशरत जहां का नाम इसमें सामने आ रहा है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इसमें शामिल है और इसमें अगर आम आदमी पार्टी का हाथ है तो उतना भी कांग्रेस का भी है क्योंकि बैक सपोर्ट कांग्रेस भी इसमें कर रही थी और सिर्फ हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए ये मानसिकता दिखाती है कि एक तरफ केजरीवाल ने मौलवियों की जो सैलरी दी थी और उसके बाद जब विरोध हुआ था उस पर तो इन्होंने इस पर केजरीवाल ने हनुमान चालीसा सुनाई थी। लेकिन अब इनकी हनुमान चालीसा काम नहीं आने वाली है क्योंकि हिंदू आज जाग चुका है और उनको समझ में आ चुका है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी अब वो उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में जो घटिया राजनीति के लिए जा रही है उसको पता चलेगा कि दिलबर नेगी का बदला जनता उनको इलेक्शन में देगी और ये समझाएगी कि आपकी घटिया राजनीति सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में चल सकती है। जो फ्री की राजनीति आपने की उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आपकी दाल नहीं गलने वाली है। तो कोर्ट ने ये बहुत बड़ा खुलासा और ये जो ताहिर हुसैन को लेकर ये चीजें बताई है, ये साफ हो गया है कि ताहिर हुसैन की जो मानसिकता थी सिर्फ और सिर्फ जिहादी थी और उसमें आम आदमी पार्टी का भरपूर समर्थन था। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।